सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू, वो दोनों तो माँ बेटे एक घर में रहा करते थे। वो दोनों अच्छी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। आज सुंदरी चिड़िया भोजन लेने की तैयारी कर रही थी। कुकू बेटे, मैं बाहर भोजन लेने के लिए जा रही हूँ, तुम ऐसा करना कि मेरे पीछे से घर में ही रहना। मम्मा नहीं, अब मैं भी बड़ा हो चुका हूँ। मम्मा अब मुझे भी साथ ले जाया करे, मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाया करूँगा। अरे कुकू बेटे नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकती क्योंकि अभी तुम बिल्कुल छोटे हो। मम्मा नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कुकू तो ऐसे अपनी मम्मा के साथ जिद लगा लेता है, मगर सुंदरी चिड़िया अपने बेटे को साथ ले जाना अच्छा नहीं समझती थी क्योंकि कुकू अभी बिल्कुल छोटा था। वो तो अपने बेटे को साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। कुकू बेटे, तुम थक जाओगे, फिर तुम मुझे कहोगे कि मम्मा मुझे उठाकर घर ले जाओ, तो फिर मैं क्या करूँगी। अरे मम्मा नहीं, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा, आप मुझे आज साथ लेकर जाएंगी। तभी कुकू फिर ऐसे ही अपनी मम्मा के साथ जिद लगा लेता है। अच्छा तो ठीक है, चलो अब तैयारी करो, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर चलूँ। तभी फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया अपने बेटे कुकू को अपने साथ ले जाने की तैयारी करवाती है। और वो दोनों माँ बेटा वहाँ से उड़ते हुए आज भोजन के लिए चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों बहुत ही दूर निकल जाते हैं। आज सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू, आज तो कुकू अपनी मम्मा के साथ पहली दफा भोजन लेने के लिए गया था। कुकू को तो आज पता भी नहीं था कि भोजन कैसे जमा करना है। तभी सुंदरी चिड़िया अपने बेटे कुकू को एक जगह पर बैठाकर वहां से भोजन के लिए खुद चली जाती है। कुकू को भी आज कुछ वहां से भोजन मिल जाता है। अरे ये तो मुझे चंद गंदम के दाने मिल गए हैं, मेरी मम्मा बहुत खुश होंगी जब वो ये देखेंगी कि मेरे पास चंद गंदम के दाने हैं। चलो आज मैं अपनी मम्मा को सरप्राइज दूंगा। कुकू वहाँ पर ऐसे ही बैठकर बातें कर रहा था। तभी थोड़ी ही देर में सुंदरी चिड़िया भी वहाँ पर एक मीठा सा फल तलाश कर कर ले आती है। अरे कुकू बेटे, चलो अब हमने भोजन तलाश कर लिया है, अब हमें घर जाना चाहिए। हाँ मम्मा, मम्मा देखो, मुझे भी आज चंद गंदम के दाने मिल गए हैं। अरे वाह मेरे बेटे, ये तुम्हें कहाँ से मिले हैं। अरे मम्मा, मैं भी इधर उधर उड़ रहा था, जैसे ही मैं आगे खेतों में गया तो मुझे वहाँ से चंद गंदम के दाने मिल गए हैं, इसलिए फिर मैंने वो गंदम के दाने उठाकर यहाँ ले आया हूँ। फिर जैसे ही सुंदरी चिड़िया अपने बेटे कुकू को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज पहले दिन ही कुकू ने अपने लिए भोजन तलाश कर लिया था। फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू, वो दोनों वहाँ से उड़ते हुए वापिस अपने घर चले जाते हैं। उड़ते उड़ते कुकू को तो पता ही नहीं चलता, कुकू से तो उसके घर की चाबी नीचे गिर जाती है। वो दोनों माँ बेटा ऐसे ही उड़ते उड़ते वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से गोरी कभी भी उड़ती हुई इधर उधर फिर रही थी। जैसे ही वो देखती है कि रास्ते में उसे एक तौले की चाबी मिलती है। अरे ये किस पक्षी की चाबी है, ये किसी पल अरे ये तो किसी तौले की चाबी है, मेरे ख्याल से जरूर कोई पक्षी ही होगा जो कि यहाँ से गुजर रहा होगा, और ये तो उसकी नीचे गिर गई होगी। चलो जिसकी भी है, मैं ऐसा करती हूँ, इस चाबी को उठाकर अपने पास ले जाती हूँ और जाकर मैं इसको अपने पास रख लूँगी। तभी गोरी कभी ऐसा करती है, वो तो उस चाबी को उठाकर वहां से अपने घर ले जाती है। उधर जब सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो वो जाकर देखते हैं कुकू के पास तो चाबी थी ही नहीं। मम्मा आपके पास है चाबी, लाओ दो मुझे, मैं इस घर का ताला खोलता हूँ। अरे कुकू बेटे, मेरे पास तो नहीं, चाबी तो तुम्हारे पास थी। मम्मा नहीं, मेरे पास तो नहीं है चाबी, चाबी तो आपके पास थी। तभी फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू वो दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। एक तो कह रहा था कि आपके पास है चाबी और दूसरा कह रहा था कि आपके पास। फिर ऐसे ही उनको पता चल जाता है कि उनकी चाबी तो कहीं गुम गई है। मम्मा हमारी चाबी तो कहीं गुम गई है, मम्मा मेरे ख्याल से हमारी चाबी तो रास्ते में ही गिर गई है। अरे कुकू बेटे, चलो चलो, हमें जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पक्षी रास्ते से चाबी को उठा डाले। हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पर जाकर देखते हैं कि हमारी चाबी कहाँ पर गिरी है। तभी सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू वो दोनों वहां से उड़ते हुए सीधा वहां से चल पड़ते हैं और वो तो चाबी को तलाश करते हुए जा रहे थे। उड़ते उड़ते वो दोनों बहुत दूर पहुंच जाते हैं। जिस रास्ते से आए थे वो तो सारे रास्ते को देखते जाते हैं, मगर उन्हें रास्ते से चाबी नहीं दिखाई देती क्योंकि वो चाबी तो गोरी कौवी ने उठा ली थी। गोरी कौवी तो बहुत ज़्यादा दुख थी। ऐसे ही सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू वो दोनों सीधा मिठू तोते के पास जाते हैं। आओ चिड़िया, तुम तो बहुत परेशान दिखाई दे रही हो, क्या बात है बताओ मुझे।
मिठू भाई क्या बताऊं, हमारी कार की चाबी कहीं गुम गई है। मेरे बेटे कुकू के पास थी। मेरे बेटे को पता ही नहीं चला कि हमने चाबी कहाँ पर गिरा दी है। कहीं आपको तो नहीं मिली? नहीं नहीं सुंदरी बहन, मुझे नहीं मिली आपकी चाबी। अगर मुझे मिलती तो मैं ज़रूर आपको दे देता। लेकिन सुंदरी बहन, थोड़ी देर पहले ही मैंने गोरी को देखा है। गोरी ने कोई ऐसी चीज़ उठाई हुई थी और वो उड़ती हुई जा रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब कि गोरी कवि को मिल गई है। चलो मैं ऐसा करती हूँ कि गोरी से जाकर पता करती हूँ। तभी सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू वो दोनों वहाँ से उड़ते हुए सीधा गोरी कवि के पास पहुँच जाते हैं। अरे गोरी बहन, आपसे हमें एक बहुत ज़रूरी काम है। बताओ बताओ चिड़िया, कौन सा काम है, बताओ तो सही मुझे। गोरी बहन, आपके पास मेरी एक चाबी है। मुझे पता चला है कि आपको रास्ते से हमारी चाबी मिली है। तभी फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया सारी की सारी बात गौरी कवि को बताती है। गौरी कवि तो बहुत ज़्यादा दुष्ट थी। वो फिर ऐसा करती है, वो तो सुंदरी चिड़िया को वापस चाबी नहीं देती। नहीं नहीं चिड़िया, हमारे पास तो कोई भी चाबी नहीं। तुम्हें तो गलतफहमी हुई होगी, हमारे पास तो कोई भी चाबी नहीं है। सुंदरी चिड़िया तो बहुत ज़्यादा गौरी कवि की मिन्नत करती है, लेकिन गौरी कवि तो मानती ही नहीं, क्योंकि गौरी को तो चीजों को छुपाने की बहुत बुरी आदत थी। फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू वो दोनों परेशान होकर वहां से उड़ते हुए वापिस अपने घर चले जाते हैं। अरे मम्मा, अब हम लोग क्या करें? अब तो हमारे पास चाबी भी नहीं है, हम घर का ताला कैसे खोलेंगे? अरे कुकू बेटे, तुम ऐसा करो कि उस खिड़की के अंदर से ही घर के अंदर जाओ और जाकर वो जो दूसरी चाबी पड़ी है उसको बाहर लेकर आओ और हम लोग उस चाबी से इस ताले को खोल लेते हैं। तभी फिर कुकू ऐसा ही करता है। वो तो घर के अंदर खिड़की के जरिए चला जाता है और वो चाबी निकाल कर घर का ताला खोल देता है। फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू वो दोनों अपने घर में दाखिल हो जाते हैं। अरे मम्मा, हमने तो अच्छा किया था जो कि एक चाबी घर में संभाल कर रखी थी। हाँ कुकू बेटे, यही यही बात है। अगर हम लोग चाबी को संभाल कर न रखते तो आज तो हमें इस ताले को तोड़ना ही पड़ेगा, मगर इसके साथ साथ हमें ये ताला फिर से नया लाना पड़ेगा। अरे मम्मा, वो क्यों हमें ताला नया लाना पड़ेगा? अरे कुकू बेटे, ये चाबी, इसकी एक चाबी तो अब गोरी को मिल गई है। गोरी कभी बहुत ज़्यादा चोर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे घर से कुछ चीज़ों को ना चुरा ले। हाँ मम्मा, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। गोरी आंटी है तो बहुत ज़्यादा चोर, मगर मम्मा गोरी आंटी ऐसे काम पता नहीं क्यों करती है। अरे कुकू बेटे, इनको तो बहुत बुरी आदत है। इसके पति कालू कौवे को भी, उसको भी बहुत बुरी आदत है। तभी फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा कुकू वो दोनों वहाँ पर बातें करते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।